हम ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, लालसा में जीवन जीते हैं, सोच नहीं पाते कि इसके पार भी कुछ है, इसके परे भी कुछ है। तब तक जीवन अभिशप्त है। एक भ्रम, एक माया होती है जो है उसी को समझते हैं, वही रहेगा सबसे बड़ी माया। हमारे पास धन है, पद है, यश है, इतना सुख सुविधा साधन है, हमेशा बना रहेगा, इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है, इससे बड़ी भ्रांति कुछ नहीं है, सबसे बड़ी माया है। जैसे हमारे जीवन में सुख के क्षण है, यश कीर्ति के क्षण है, तो हम सोच लेते हैं कि कभी भी हमें अपयश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। और जब अपयश के भी क्षण होते हैं ना, अपकीर्ति के क्षण होते हैं, बीमारी के कष्ट के क्षण होने लगते हैं, तो लगता है अब ऐसा ही रहेगा, अब ये भी नहीं जाएगा, कभी बीमारी नहीं जाएगी, कभी कष्ट नहीं जाएगा। जैसे कई लोग हमसे ही पूछते हैं कि महामारी कब खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कभी नहीं खत्म होगी, तुरंत में निराश हो जाते। ये जो है ना दृष्टि, इसको बदलना होगा। ये सभी भ्रांति खत्म होने वाली, ये बदल जाने वाला है। अब मूल प्रश्न ये उठता है कि संसार कहां से कहां तक है। हमने कहा कि संसार और सांसारिकता की दृष्टि जब तक है तब तक जीवन अभिशाप है। मूल प्रश्न ये कि संसार कहां से कहां तक है। एक ही बात है, यही समझिए कि संसार जो है ना, घास फूस से लेकर ब्रह्मा जी तक है, संसार और सांसारिकता लेकिन छूटती नहीं है। संसार में सांसारिकता दोनों अस्थाई नहीं है, दोनों चलायमान है, लेकिन संसार कहीं छूटता ही नहीं है पूरी तरह से। देखिए कहां तक बंधा है, तो कहीं भूत पिशाच मिलते हैं, प्रेत पिशाच मिलते हैं, कहीं देवता मिलते हैं, कहीं ऋषि मुनि मिलते हैं, सब मिलते हैं। किसी के जीवन की दृष्टि, जीवन चेतना परमात्मा की ओर अगर उन्मुख नहीं है तो हम पहचान नहीं पाते। न देवताओं को दृष्टि है, न मनुष्यों को, न प्रेत पिशाच को है। टिके हुए हैं सारे प्रेत पिशाच, अतिरिक्त लालसाओं के साथ सोचते रहते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। या हम लोग भी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ जीवन इतना खराब क्यों चला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं बदले में वैसा कर दूंगा। ये सारी बातें बहुत मुश्किल है। भूत प्रेत क्या सोचते, उसने मेरी हत्या की है ना, अकाल मृत्यु दिया, हम प्रेत योनि में चले गए, हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। यही सोचते हैं। मजे की बात है, कोई किसी को मार नहीं सकता जब तक आपके कर्म में ना हो। सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हम भी उसके जीवन में कष्ट देंगे। ये बात समझने की, अरे भाई आपका शरीर अगर आपकी हत्या हो गई तो क्यों हो गई, क्यों कोई हत्यारा आया, किसने लाया, कौन लाया, आप तक किसने लाया, किसने आकर्षित किया। साधारण सी बात है समझने की बात। सच ये है कि वो तो हमारे जीवन का ही कर्म है ना। जब तक उसके प्रति तटस्थता नहीं आएगी, आसक्ति की डोर नहीं टूटेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी उन्हें बड़ा प्रताड़ित करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे, बात बात पर लांछन लगाते थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक पढ़ते रहे, तब तक कुछ नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, नंबर नहीं लाता, उसको बड़ा डिमोरलाइज करते थे, ह्यूमिलेट करते थे। लेकिन मेरे मित्र कभी कुछ नहीं करते, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, पिताजी को पलट करके अपना पक्ष रखते भी नहीं। कई बार हमने कहा भी कि आप रखते क्यों नहीं अपना पक्ष, तो मुस्कुरा जाते। ऐसा वो क्यों करते थे कि कुछ नहीं बोलते थे। वो बोले कि हम ऐसा कभी नहीं सोचते थे, वो ऐसा हमेशा सोचते थे कि एक दिन कर्म की डोर टूटेगी तो कौन कहाँ, पिताजी कहाँ, हम कहाँ, और एक दिन कर्म की डोर टूटेगी ही, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। हम कहीं और होंगे और वो कहीं और होंगे। कॉलेज लाइफ के बाद उन्होंने घर से दूर हो गए और सन्यासी हो गए, घर छूट गया। आराम से रहते थे, वो बताते थे, तो हम लोग भी लगा कि नहीं वो सही बोल रहे हैं। बेकार बहस करना, बेकार पिता को जवाब लेकर के और पाप कर्म बढ़ाना, बड़ों को असम्मान देना। जब आप पीड़ा के क्षणों में, प्रताड़ना के क्षणों में प्रार्थना करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, इस उम्मीद से नहीं कि पीड़ा दूर हो, इस उम्मीद से कि भगवान की भक्ति हमें और अच्छी लगे। क्या बात है, इस उम्मीद से नहीं, आशा से नहीं कि हमारी पीड़ा दूर होगी, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि भक्ति हमें और अच्छी लगे। जैसे राबिया हसन को लगा, जैसे राबिया को पीड़ा प्रताड़ना की डांट खूब मिली, काफी डांट मिलती थी, और खुद ब खुद वो कष्ट अपने आप जाने लगा, अपने आप गया। राबिया की कहानी हम कई बार बता चुके हैं।
हम समझते हैं धन से तो धन है तो धन से, मन है तो मन से, तन है तो तन से मदद सबकी करनी चाहिए। कहीं भी किसी भी रूप में सबको मदद करनी चाहिए। जो साधन हमारे पास है, जितना बने उतना चीजों को मदद की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। किसी ने पूछा हमसे कि तब से समाधान नहीं है क्या? तब से छीन नहीं होगा प्रारब्ध, छीन होगा एक सीमा तक, जैसा हमने कहा था, लेकिन पूरा समाधान तब से नहीं है। तब सिर्फ जैसा हमने कहा था दर्द निवारक है, रोग निवारक नहीं है। तत्काल एनाल्जिन का काम करता है, पेन किलर का काम करता है, उसकी भी आवश्यकता, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर बुखार है, देह हाथ में दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है, तत्काल आप कोई पेन किलर खाते हैं, तत्काल आराम होता है। लेकिन अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, तब समूल नाश होता है। जो पेन किलर है वो तप है, तत्काल आपको आराम देता है, दर्द निवारक है, लेकिन रोग निवारक नहीं है। तपस्या समाधान नहीं है, रोग निवारक का काम नहीं करता। अगर तप के बाद भी क्यों नहीं करता?